हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको बताया था समतल दर्पण के संबंध में कुछ पार्श्व परिवर्तन होता है। तो कहा था अक्षरों को आप देखेंगे, कैपिटल लेटर के अक्षर। तो कौन कौन से लेटर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जिनमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कैपिटल ए, क्या इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है? आप बना के देखेंगे, ए में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। बी में होगा, सी में पार्श्व परिवर्तन होगा, बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा। इसी तरह डी में भी, ई में भी, एफ में भी, जी, एच पार्श्व परिवर्तन को नहीं दिखाएगा। आप बायां दायां एक समान लगेगा आपको। ठीक है, आई में नहीं होगा, जे में होगा, के में पार्श्व परिवर्तन होगा, एल में होगा, एम में पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा, एन में होगा। ठीक है, पी में भी पार्श्व परिवर्तन होगा, क्यू, आर, एस, ठीक है, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा। टी में पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह यू में भी पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। वी में भी नहीं होगा। डब्लू में नहीं होगा, एक्स में नहीं होगा, वाई में होगा और जेड में होगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा अंग्रेजी वर्णमाला के कई अक्षर हैं जो पार्श्व परिवर्तन की घटना को नहीं दर्शाते हैं। क्या बोला हमने? ए, एच, आई, ठीक है, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, ये पार्श्व परिवर्तन की घटना को प्रकट नहीं करते हैं। आप लोग लिख के देखेंगे, शीशे में देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो कल का काम था। अब आते हैं गोली दर्पण। अब ये गोली दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाते हैं। कांच की गेंद समझ लो, कांच की गेंद अगर गिर जाए, मान लेते हैं टूट गई, तो प्याले नुमा आकृति निकलेगी। अब उसमें पेंट करेंगे, एक तरफ कलई कर दी जाएगी, एक तरफ से परावर्तन होगा। जिधर से परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं वहाँ चांदी की पॉलिश करके चिकना बना देते हैं, और जिधर से परावर्तन नहीं होता है उधर की तरफ हम लाल रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर देते हैं, लाल रंग की। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होगा? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप देख सकते हैं, जैसे आपका है चम्मच, उत्तल भी सीधी तरफ से, अवतल उल्टी तरफ से उत्तल। जिधर से आप खीर खाने के लिए डालेंगे ना, तो उसमें जो सीधे की तरफ लेंगे तो वो अवतल, उधर से परावर्तक हो। देखिए कैसे। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ वक्रित होता है। अब देखिए, ये आपका इस तरह की प्याले नुमा आकृति है, अंदर हमने पॉलिश कर दी, यहाँ प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है। ये लाल ऑक्साइड की पॉलिश होती है, इसको कलई करना कहते हैं, और ये खुरदरी होती है। और इधर की तरफ जो आपको दिख रही है चिकनी सतह होती है, इसमें चांदी की पॉलिश की जाती है, चिकना बनाते हैं, जैसे शीशे में आपके होती है दर्पण में चांदी की पॉलिश, उसी तरह। तो इधर से परावर्तक होगा, तो परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ ये जो दिख रहा है आपको इधर, ठीक है, यहीं से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक पृष्ठ की तरफ से होता है। ये पृष्ठ आपका चिकना होता है और अंदर वाला पृष्ठ खुरदरा होता है। ठीक है, तो जिस भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अवतल दर्पण हम देखते हैं। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबे हुए भाग से होता। अब देखिए, इसको मैंने उल्टा बनाया। ठीक है, बाहर की तरफ पॉलिश की गई है, यहाँ परावर्तन नहीं होगा, अंदर का पृष्ठ चिकना दिख ही रहा है आपको, तो ये अंदर की ओर क्या हो रहा है? यहाँ पर परावर्तन होगा। तो क्या है? अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ऐसे दर्पणों को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण।
ठीक है, ये सब कहाँ से निकले हैं? गोले से निकले हैं। बस उसको पॉलिश करके इधर उधर जहाँ चिकना बनाना होता है उधर चांदी की पॉलिश कर देते हैं, जिधर खुरदरा बनाना होता है उधर कलई कर देते हैं लाल रंग की। ठीक है, वो खुरदरा पृष्ठ बना देते हैं। यानी कहने का मतलब है चिकने पृष्ठ से ही परावर्तन होता है। कुछ अन्य परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव, ये देखिए बना है आपका, कौन सा दर्पण है ये? उत्तल, और ये है अवतल। उत्तल दर्पण का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, मध्य बिंदु, ये रेड ऑक्साइड की पॉलिश इधर लाल रंग से दिखाई गई, और ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। इस पूरे दर्पण का बीच का बिंदु जो है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे बिंदु P से प्रकट करते हैं। इसी तरह अवतल दर्पण देखिए। अवतल दर्पण में देखिए परावर्तन दबी हुई ओर से हो रहा है, और इधर रेड ऑक्साइड की पॉलिश की गई है। इसका बीच वाला बिंदु अगर हम ले लेंगे, इसी को कहते हैं अवतल दर्पण का ध्रुव। इसको कहेंगे उत्तल दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये परिभाषा मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। इसको आप इसी तरीके से बना लेंगे, नोट्स भी हम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? अब आप देखिए, जिस गोले से ये दोनों दर्पण बने हैं, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, उस गोले का केंद्र जो है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या हुआ? उत्तल तथा अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता। इसे C से प्रकट किया जाता है। ठीक है, चित्र एक साथ दिया गया है। तो क्या ये दिख रहा है? कांच की गेंद समझ लो, है ना। गेंद तो जानते हैं जिससे आप खेलते हैं, वो अगर कांच की हो जाए तो उसका मध्य बिंदु होगा केंद्र। इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, क्योंकि इसी से काट कर निकाला जाता है दर्पण। ठीक है, तो एक उत्तल बना दर्पण, ये अवतल बना, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा वक्रता केंद्र। ठीक, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। जिस गोले से उत्तल तथा अवतल दर्पण बनाए गए हैं उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रकट करते हैं, कैपिटल R बड़ा। P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अब देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है और ये C है, तो ये P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। किसकी वक्रता त्रिज्या? उत्तल दर्पण की। इसी तरह अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ से P से C तक की दूरी, ये चीज़। ठीक है, तो ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? बिंदु P से C तक। हाँ, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा, काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में देख सकते हैं ये रेखा T से T डैश तक, T डैश कहाँ से गई रेखा? P C से होकर निकली है। ये जो लाइन दिख रही है जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण के ध्रुव P से होकर जाती, इसी काल्पनिक रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको कैसे प्रकट करेंगे? T डैश मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, अब नोट जरा देख लीजिए। क्यों ये चेतावनी दी जाती है कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर ना देखें? जब आप शीशे को सूर्य के सामने रखेंगे तो सूर्य की प्रतिबिंब बनता है। किसी की आंखों में आप करेंगे तो उसकी आंखें दिक्कत कर सकती हैं। तो चेतावनी दी जाती कि सूर्य को आप डायरेक्ट ना देखें, और ना ही दर्पण के द्वारा, क्योंकि दर्पण सूर्य को फोकस पे केंद्रित कर देता है, जिसकी वजह से चमकीला बिंदु दिखाई देता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? ये जो नोट में हमने क्वेश्चन दिया है, क्यों ये चेतावनी दी जाती है कि सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश को ना देखें? तो उत्तर है, इसे एक क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में लेकर इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। परावर्तक जहाँ से परावर्तन होता सूर्य की ओर रखें। अब दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज़ की शीट पर डालें। किसके ऊपर केंद्रित करना है? कागज़ के ऊपर। सूर्य है सामने रखेंगे तो जो भी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कागज़ पर ले लेंगे। ठीक है, जब आपने दर्पण रखा सूर्य टकरा के लौटेगा, उसका प्रतिबिंब कागज़ पे बनने लगेगा।
ठीक है। अब कागज़ की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि एक चमकदार तेज बिंदु प्राप्त ना हो जाए। कागज़ को कुछ समय तक वहीं रहने दें। अब पहले कागज़ सुलगता है, फिर कागज़ जलने लगता है। इससे यही सिद्ध होता है सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आँखों को डैमेज कर सकता है। ठीक है। और ये जो चमकदार आपको सूर्य का बिंदु मिलेगा कागज़ के ऊपर, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे। कौन सा दर्पण लिया था? अवतल दर्पण। ठीक है। तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित हो गया, बिल्कुल तीक्ष्ण बिंदु आ गया है ना, उसे ही कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसको आप समझ लेंगे, वीडियो देखेंगे पहले कायदे से, उसके बाद ही नोट्स को उतारेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखें। ठीक है, बार बार देखें जब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।